इंटरफेस चेंज कर दिया है। तो आओ अब हम एक सेक्शनल टेस्ट देके देखते हैं इंग्लिश का न्यू इंटरफेस पे कि वो कैसा रहेगा। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे ये आप लोगों को मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। 9 सितंबर की शिफ्ट 1 ही दे देते हैं हम। स्टार्ट, हाँ न्यू पैटर्न पे हमें करना है तो कंफर्म कर देंगे। चलो नेक्स्ट, यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। ओके, देखो ये ऑप्शन सब यहाँ पर ऊपर आएंगे, मार्क फॉर रिव्यू, सेव एंड नेक्स्ट वाले, और इधर हमारे वो लिखे आएंगे क्वेश्चंस जो भी होंगे। और देखो यहाँ पर टाइम आएगा हमारे ऊपर, तो पूरा पैटर्न एक तरह से चेंज ही हो गया है। मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। एरर बताना है। इंफॉर्मेशन कोई वर्ड नहीं होता है, इंफॉर्मेशन होता है। अगर हमें इसका प्लूरल बनाना हो तो हम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसा कुछ यूज करते हैं, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो एकदम डायरेक्ट हाथ ना यहीं पे जाता है, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक में दे दे के यहीं पर आदत पड़ी है, जिस भी वेबसाइट पे दिया है, पर वो यहाँ पर लेके जाना है सेव एंड नेक्स्ट पे। फेटल, फेटल मतलब होता है कोई चीज डेडली, मृत्युजनक कोई चीज होती है। Spy Family is a graphic novel that is a narrative work in which the story is conveyed to the reader using uninterrupted art in a traditional comic format. Uninterrupted art का हमें वो देखना है, सब्स्टिट्यूट हमें किस चीज से कर सकते हैं। सिक्वेंशियल आर्ट, एक्जिस्टेंशियल आर्ट, सेडिमेंटल आर्ट, लॉन्गिट्यूडिनल, इसका सिक्वेंशियल आर्ट ही होगा, क्योंकि इन्होंने कहा है अनइंटरप्टेड, उसमें कोई इंटरप्शन ना हो बीच में। तो सिक्वेंस से चल रही है कोई चीज, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं हो रहा है। इनवेंडो, इनवेंडो का मतलब देखो मुझे पता नहीं है क्या होता है, तो हम इसे भी मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं। देखो रेड कलर में आ गया, और वहीं पे अगर इसे मैं कोई ऑप्शन टिक करके मार्क फॉर रिव्यू करूंगी तो येलो कलर में आएगा। इशिका सॉ द टाइगर इन द फॉरेस्ट, टाइगर वॉज सीन बाय इशिका इन द फॉरेस्ट। नो अल्ट्रुइस्टिक आर्ट इज ट्रूली सिंसियर। सिनोनिम बताना है अल्ट्रुइस्टिक का। अल्ट्रुइस्टिक मतलब होता है फिलेंथ्रोपिक, एक परोपकारी व्यक्ति। यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रेशियस स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स को नापने के लिए क्या यूज करते हैं? कैरेट, पता है ना, 24 कैरेट गोल्ड। नेक्स्ट, लवली ट्यून्स आर कंपोज बाय डोमिनिका। तो इसका देखो आर कंपोज, तो ये हमारा प्रेजेंट में जा रहा है। डोमिनिका कंपोजेस लवली ट्यून्स। इसका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, रिकैप्चर, इवेक्टिंग, वेल फोर्टिफाइड, प्रायोरिटी, ये तो सही है। इवेक्टिंग गलत लग रहा है। Features evicting the enemy from this well fortified position become a priority, सही है। Recapture evicting ही होगा इसका आंसर। Next, she has been studying for 2 o'clock. For 2 o'clock, she has been studying since 2 o'clock, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया ना, ड्यूरेशन नहीं है। 2 o'clock एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो studying since 2 o'clock. A person who likes to argue about anything, कोई जो जिसे आर्ग्यू करना पसंद है हर चीज के लिए। रेटिसेंट होता है जो शांत रहता है व्यक्ति का, वर्ड इसमें होगा नहीं। वेरेशियस ट्रूथफुल होता है, तो इसका कंटेंशियस लगा देते हैं हम। टॉक्सिक, टॉक्सिक का सिनोनिम बताना है। टॉक्सिक है कोई चीज लीथल, डेडली, वही है फेटल, डेडली, टॉक्सिक। माई ब्रदर परफॉर्म एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट, ये एक्सट्रीमली वेल होता है, एक्सट्रीमली गुड नहीं होता है, क्योंकि गुड हमारा एडजेक्टिव है, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए? ये देखो एक्सट्रीमली क्या है? एडवर्ब, तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव चाहिए ना, तो यहाँ पे वेल लगाएंगे। गुड हमारा नाउन के सेंस में होता है, तो एक्सट्रीमली वेल। तो वो ये भी देखते रहना, जो हम आंसर कर रहे हैं ना वो ग्रीन कलर में आ जाएगा, और बाकी सब ब्लू में ही रहेगा। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, तो इसका मतलब होता है to know different tasks of fishing, नहीं, to have interest in cooking, to have calculated risk, to have bigger things to take care of than the menial task at hand। हाँ, ज्यादा बड़ी चीजों की हमें केयर करनी है, ठीक है। शी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस, बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस जो बोल सकता है उसको क्या बोलते हैं? बाइलिंगुअल, तो 2 लैंग्वेज वाला मल्टीलिंगुअल होगा। ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, कोई इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है रियल पर्सन के बारे में, तो इसको एनेक्डोट कर देते हैं हम। इसका मैं ज्यादा क्लियर नहीं हूँ। We would better watch our step and not give him any excuse to harass us further. Harass का synonym, harass करना किसी को, intimidate, soothe, alienation, betray होगा किसी को, betray करना। Embarrass, connoisseur, relevant, bureaucracy। Embarrass ही लग रहा है इसका, connoisseur तो सही है, relevant सही है, bureaucracy सही है, embarrass ही कर देते हैं। Next, we know that a dash escape in the car accident, तो escape कैसा होगा? नैरो एस्केप, ये अचानक बाल बाल चला गया हो। द एक्सप्लोसिव यूज्ड इज ऑफ माई ओन फॉर्मुलेशन एंड आई कैन वाउच फॉर इट्स एफिशिएंसी। अपोजिट, आई कैन वाउच फॉर इट्स एफिशिएंसी मतलब मैं इसकी वो लेता हूँ सर्टिफिकेट, मतलब इसका एक तरह से हम किसी चीज की वो नहीं लेते क्या? क्या यार,
टाइम जा रहा है, फटाफट कर दें। मेंटेन सर्टिफाई नहीं होगा, हाँ वही सर्टिफाई की मेरी गारंटी है, तो इनवैलिडेट हो जाएगा, इसका अपोजिट बताना था। देयर इज अ सेइंग दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर डैश इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, तो कोई वैसा अपोजिट स्टेटमेंट चलेगा ना, हाउएवर चला जाएगा, फिर देयरफॉर तो कोई रीजन बताते हैं, फर्दर मोर भी मोर ओवर सब एडिशन के लिए है, तो हाउएवर यूज कर देंगे। समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड एंड वन मे नॉट डैश इट, तो कोई उसको फोर्स ही नहीं कर सकता, मतलब पहले से नहीं देख सकता, कोई चीज एकदम भी हो सकती है। डैश सम इंस्टांसेस शो दैट प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस हैव गॉन रॉन्ग, तो कुछ इंस्टेंसेस ने ऐसा बताया है, तो हाउएवर सम इंस्टेंसेस, मोर ओवर की कुछ इंस्टेंसेस की बात हुई है ना, तो मोर ओवर। People generally say that natural calamities can be predicted by observing the animals, but what if animals are suffering from some disease and don't show any signs before the event appears? They may fail to make peculiar sounds or action about the event that are going to take place. Dash some natural calamities that are like to appear may forecast their shadows by some bad omens. Besides हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे तो एनिमल्स के बारे में बताएंगे, हम उनका पैटर्न देख के बता सकते हैं कि कुछ कैलामिटी आने वाली है, पर फिर आगे बता दे कुछ नेचुरल कैलामिटीज को हम उनकी बैड ओमन्स मतलब बैड साइंस हमें पहले से मिल जाता है, तो बिसाइड्स इसके अलावा भी, ऐसा कुछ सेंस जा रहा है। डैश वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसिल आउट द पॉसिबिलिटी दैट एनिमल्स कैन सेंस सर्टेन अननेचुरल हैपनिंग्स, पर तब भी हमें मतलब एनिमल्स की ये पावर को हमें वो नहीं करना चाहिए, मतलब कैंसिल आउट नहीं करना चाहिए। हाउएवर वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसिल आउट, इसका हम नेवरथलेस लगाते हैं। चलो एक क्वेश्चन रहा है ना हमारा, इसको खुद लिख लेते हैं पहले। इनुएंडो, इनुएंडो यार पता नहीं है क्या होता है इनुएंडो, चलो इसका तुक्का मार के लगाते हैं कुछ हम। इनुएंडो रैग्ड लगा देते हैं, रैग्ड लगा देते हैं। चलो हो गए हमारे सारे, अब हम इसको सबमिट करेंगे। 40 स्कोर रहा है। इसके सॉल्यूशंस देखते हैं कहाँ पर गलती करनी है। तो फोर्थ, इनुएंडो मतलब होता है इंसिनुएशन, देख लेते हैं यार क्या होता है ये। इनुएंडो एन एल्यूसिव और इनडायरेक्ट रिमार्क और हिंट टिपिकली आर सजेस्टिव और डिस्पैरेजिंग वन, किसी को मतलब अजीब सा रिमार्क देना, ठीक है। 17th गलत हुआ है। बेटर हरास, हरास का इंटिमिडेट हो जाएगा सिनोनिम। अच्छा किसी को हरास करना, तो सब्जेक्ट समवन टू एग्रेसिव प्रेशर और इंटिमिडेशन, ठीक है, गुस्सा दिलाना, किसी को फ्राइटन करना। इनकरेक्टली स्पेल्ड पर हमारा रेलिवेंट, अरे यार ये तो बहुत सिली मिस्टेक हुई है, रेलिवेंट ही तो होगा, VANT होता है। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। और एक ये गलत हुआ है, अच्छा देयर फोर वी शुड नॉट कम्प्लीटली कैंसिल आउट, अच्छा ये बैड ओमेंस का होगा देयर फोर, ठीक है। तो ये हमारा आज का टेस्ट हो गया है। ओके गाइस, थैंक यू। और भी वीडियोस देखते रहना, मैंने इसमें AI जनरेटेड टेस्ट भी डाला है, और एक और शिफ्ट का इंग्लिश टेस्ट भी डाला था, और बाकी इंग्लिश PYQ सीरीज तो चली रही है, तो चैनल पे कनेक्टेड रहो। मैं इसके बाद दोबारा से एक और AI जनरेटेड टेस्ट डालने वाली हूँ, और अगर आप लोगों को लगे ना इस फुल इंटरफेस में, न्यू इंटरफेस में एक फुल टेस्ट भी डालना चाहिए, तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। ओके बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।